नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं जो है रिवीजन प्लान लेके आऊँगा स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि या तो गवर्नमेंट सर्विसेज में ऑलरेडी कार्यरत हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और इस पेपर को जो है उन्होंने भरा हुआ है और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं गाइस। ठीक है, इस चीज ये पहली बात तो जो है ये अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल है कि वो इतनी बड़ी तैयारी को जो है साथ साथ में अपने जॉब के या बाकी जो भी उनकी कमिटमेंट्स है उसके साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ तैयारी कर रहे हैं। आपकी इस तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए मैं ये रिवीजन प्लान लेके आया हूँ, रिवीजन रोड मैप लेके आया हूँ एंड मैं आशा करूंगा कि ये रिवीजन मैप जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, 30 मार्क्स का या 30 क्वेश्चन का आपको जो है हिमाचल जी के आने वाला है एंड उसके बाद अराउंड 30 to 40 मार्क्स का आपको जो है करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, जहाँ 50 बोला हुआ है बट 35 क्वेश्चन आते हैं एंड आपको 55 to 60 मार्क्स का जो है आपको यहाँ पे जनरल जीके देखने को मिलेगा, जिसमें कि साइंस के क्वेश्चंस भी हैं और गांधीयन स्टडीज के क्वेश्चन आपको देखने को, गांधीयन फिलॉसफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, स्कीम ऑलरेडी पता ही है, आप ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हो एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज हम लोग अपने पावर पैक जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम लोग मोर देन 50+ टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सेक्शनल टेस्ट हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं आपके, एचपी जीके के जो है 15-16 टेस्ट आपको यहाँ पे, करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, ऑल ऑफ देम विल बी अपडेटेड टिल अप्रैल। ठीक है जी, अप्रैल 2022 तक अपडेट करेंगे ताकि आपको जो है लास्ट मोमेंट तक जो है इंफॉर्मेशन अपडेटेड मिलती रहे गाइस। ठीक है, ये ऑलरेडी एप्लीकेशन में आ गया है, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन परचेज दिस कोर्स। अगेन कुछ इस प्लान को बनाने से पहले मैंने कुछ एजम्पशंस ली हैं, वो एजम्पशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली एजम्पशन है कि वो कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो कि ऑलरेडी लोअर गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और वो अपनी अभी प्रमोशन के लिए हायर सर्विसेज के लिए अपीयर करना चाह रहे हैं और उन्होंने ये नायब तहसीलदार का पेपर भरा है, तो उन लोग ने ऑलरेडी एक बार प्रिपरेशन किया हुआ है, तभी वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल के बैठे हैं। अलाइड के वाले बच्चे हो गए या फिर हमीरपुर बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने एक कोई ना कोई एग्जाम निकाला हुआ है, तो वो जो है पेपर की तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने पेपर की तैयारी करी हुई है और अब रिवीजन मोड पे हैं। सेकंड, वो लोग जो अपनी प्राइवेट जॉब्स में हैं और उन्होंने जैसे ये नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने फॉर्म भरा और साथ साथ में प्रिपेयर करते आए हैं, एक बार सारा सिलेबस देख लिया है और अभी जो है अपने रिवीजन मोड में आना चाहते हैं। एंड थर्ड जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो प्राइवेट प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकते हैं, उन्होंने एक बार ही अपना सारा जो है सिलेबस देख लिया है, अब जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिवीजन। एंड देयर आर सम कैंडिडेट जो अभी भी अपना सिलेबस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने अभी भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है जी, ये जो है कुछ प्रोफेशनल, ये कुछ जो है एजम्पशन लेके चला हूँ और इन सबको ध्यान में रख के मैं जो है एक ब्रॉड रिवीजन प्लान मैंने एक बनाया है और मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है जी, इस रिवीजन प्लान में हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल वेव में ही रिवीजन करेंगे। हम लोग 2 वेव या 3 वेव में नहीं कर पाएंगे, 2 या 3 बारी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, जो कि डिजायरेबल है एक्चुअली, बट हम लोग वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा, क्योंकि आपकी कमिटमेंट जॉब्स के लिए जो है वो 9 to 5 या 9 to 6 हो सकती है और आप सारा दिन पढ़ाई में नहीं दे सकते हो। ठीक है जी, सिंगल वेव में हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 9 वीक्स का ये प्लान है, 9 वीक्स में हम लोग जो है क्या करेंगे, सारे सिलेबस को एटलीस्ट एक बार अच्छे से गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे और इसको जो है माइंड में रिटेन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप जो है पेपर में जब वो ऑप्शन देखो तो आप उसको इजीली राइट टिक कर सको। ठीक है, मार्च, अप्रैल एंड मई ये हमारे पास टाइम है। एंड स्टडी का पैटर्न जो मैंने बनाया है दैट इज फॉर टोटल 6 आवर्स, 6 घंटे आपको पढ़ना है, जिसमें 2 घंटे का एक सेशन, 2 घंटे का एक सेशन और 1-1 घंटे के जो है 2 सेशन आपको देने हैं, तो 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अब मैं चाहूंगा ये वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करें, एटलीस्ट ये 6 घंटे रोज के निकाले। थोड़ा हेक्टिक जरूर होने वाला है पर यार ये सिर्फ 9 हफ्तों की बात है, ओवरऑल जो है आप लगाओ 2-2.25 महीने की बात है। इतना करो, कंसिस्टेंटली बनाओ और एक चांस है आप लोगों के पास कि आप अपनी जॉब से एक बेटर जॉब में स्विच कर सकते हो गाइस। ठीक है जी, प्लीज 6 घंटे आपको रोज निकालने हैं, दृढ़ से ये आपका एक निश्चय होना चाहिए कि आपको ये करना है। ठीक है, हम लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, अगेन 4 स्प्लिट है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटे हम लोग एक हिमाचल जीके का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी, 2 घंटे हम लोग जो है जनरल जीके का सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड 1 घंटा जो है हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर देंगे और 1 घंटा हम लोग जो है मॉक टेस्ट करने में देंगे। ठीक है जी, मॉक अ डे, ठीक है, मैड मॉक अ डे ये आपको जरूर करना है। इसको मैं और
ओवर एम्फोसाइज नहीं कर सकता हूं, आप समझो इस बात को, क्योंकि हम लोग उन बच्चों की तरह नहीं हैं जो कि सारा साल से पढ़ रहे हैं या 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, एचएस की तैयारी कर रहे हैं। ये वो लोग, उन लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे मॉक दिए हुए हैं, ऑलरेडी पेपरों में बैठे हुए हैं, दे नो कि मॉक्स को, दे नो बेसिकली कि एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम प्रेशर, एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, दे नो ऑलरेडी। ठीक है, आप लोगों को पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता, बट मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी 3 चीजें करेगा। पहली बात, ये क्या करेगा, आपके सिलेबस को रीइंफोर्स करेगा, जो आपने पढ़ा हुआ होगा उसको रीइंफोर्स करेगा। दूसरा, जो भी सिलेबस में आपके लूज एंड्स छूट गए हैं, मींस आपने कोई चीज पढ़नी छोड़ दी है या छूट गई है, उसको जो है रीइंफोर्स करेगा। वो आपको जो है वहां पे जब आप सोल्यूशन देखोगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, उनसे आपको जो है रीइंफोर्समेंट मिलेगी। और तीसरी बात, साइकोलॉजिकली जो है आपको एक एमसीक्यूज की फिलॉसफी समझ में आएगी, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा, ताकि आप एग्जाम्स में जाके स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं करके आओगे, जो कि बच्चे करके आते हैं कि इजी क्वेश्चन को जो है एग्जाम प्रेशर में गलत कर दिया, ये काम नहीं करोगे। ठीक है, सो ये काम हमने करना है, और इसके लिए ब्रॉड जो मैं प्लान है अभी आपके सामने रखने वाला हूं, आप इसको यूज कर सकते हो। अगेन, जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो कंप्लीटली इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। 9 हफ्ते आप इसको रखो एंड देन इसको जो है आप अपने एग्जाम डे तक लेके जाओ। जिन लोगों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जो है पहले 2 हफ्ते और ले सकते हो, लाइक मार्च के एंड तक आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद जो है इस प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसमें आप स्लाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो कि मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, सो हम लोग प्लान देख लेते हैं फटाफट से। 2 हफ्ते के हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखे हैं, वीक 1 एंड वीक 2, जैसे आपका 14 मार्च से 27 मार्च का ये प्लान है। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग जनरल एचपी की ज्योग्राफी, कल्चर एंड पीपल पढ़ेंगे, साथ में जनरल ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट कवर करेंगे, और हम लोग जो है सीधे सीधे 6 महीने के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स उठाएंगे। हम लोग मंथली करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, 6 मंथली करंट अफेयर्स उठाएंगे। कोई भी आप कंपाइलेशन ले सकते हो, कोई कंपाइलेशन ले लो, या फिर आपका ईयरली या आपका हाफ ईयरली कंपाइलेशन आ जाती है, ज्ञानम हो गई, टिटबिट हो गया, या फिर कंपटीशन इन फोकस हो गया, इस तरह के आप जो है कंपाइलेशन ले सकते हो, और उसमें 6 महीने के जो है करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है जी, रोज 1 घंटा दोगे तो आप जो है एटलीस्ट 15 से 20 दिनों में ये 6 महीने की जो है कंपाइलेशन इजीली कवर अप कर पाओगे। साथ में 1 घंटे में हमने क्या करना है, हमने मॉक देना है। तो आपने एक एचपी जीके का सब्जेक्ट पढ़ा, एक जनरल जीके का सब्जेक्ट पढ़ा, एक आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, और साथ में आपने क्या किया, आपने एक मॉक टेस्ट दिया। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, देन वीक 3 वीक 4 में आते हैं हम लोग हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो करेंगे। यहाँ पे हिमाचल की हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री है 1857 से 1971 तक की। गांधीयन टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स वही जुलाई टू दिसंबर वाले कवर अप करेंगे, और मॉक टेस्ट देंगे रोज, है ना। देन वीक 5 वीक 6 में जो है अगाउट 24 अप्रैल तक में हम लोग एचपी की एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री या पॉलिटिकल सेटअप, इसको कवर अप करेंगे। इंडियन पॉलिटी कवर अप करेंगे, एंड करंट अफेयर्स जो है वही 6 महीने वाले आप कवर करोगे, साथ में मॉक आप दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम और भी कर सकते हो, इन 6 हफ्तों में हर 1 महीने के मंथली भी आप कवर कर सकते हो करंट अफेयर्स को। मींस आपका 1 मंथ यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये डिपेंड करता है आपका कि आपने क्या सोर्स फॉलो किया। अगर आप मंथली को कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हो तो आप हर 1 हफ्ते में एक कंपाइलेशन कवर अप कर सकते हो, या अगर आप कोई जो है टिटबिट मैगजीन या कोई इस तरह की जो है कंपाइलेशन 6 महीने की इकट्ठी कंपाइलेशन यूज कर रहे हो तो आप उनको भी जो है इस तरह से एक साथ ही कवर कर सकते हो, इस फॉर्मूला में जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अप टू यू पीपल। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, हम लोगों को हर चीज को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, हर चीज को हम लोगों को फोकस नहीं करना है, सिर्फ ब्रॉड स्किमिंग करनी है। हाईलाइटेड पॉइंट्स, हाईलाइटेड डेट्स, डाटा, फैक्ट, इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा नज़र रखनी है। ठीक है जी, एक क्रोनोलॉजी बिल्ड करके रखनी है कि ये इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके ऊपर आइडिया या इसके ऊपर फोकस रखना है आपको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अटेम्प्ट करने हैं टेस्ट। टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे बताया ही है, टेस्ट जरूर आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, वीक 7 एंड वीक 8 में हम लोग क्या करेंगे, एचपी के इकोनॉमिक सर्वे और बजट यहाँ पे कवर अप करेंगे, और इंडियन इकोनॉमी और साइंस यहाँ पे कवर अप करेंगे। साथ में करंट अफेयर्स अब हम आ जाएंगे, जनवरी टू अप्रैल वाले करंट अफेयर्स, इनको हम कवर करेंगे। अगेन आइदर आपके पास कंपाइलेशन तो कंपाइलेशन करो, नहीं तो आप जो है वीक 7 वीक 8 वीक 9 में जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के आप करंट अफेयर्स इंडिविजुअली भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये काम आपको करना है। सर्वे और बजट हम लोग लास्ट में क्यों रख रहे हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारा फैक्ट और डेटा होता है जो कि याद नहीं रहता है, तो हम लोग जितना एग्जाम के पास में पढ़ेंगे इसको उतना ही ज़्यादा देर तक वो रिटेन रहेगा, और आप जो है अपने एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाओगे। ठीक है जी, वीक 9 जो है मैंने छोड़ दिया, लाइक 9th से लेके जो भी
3-4 दिन का जो टाइम होगा 12 तारीख 13 तारीख तक, वहाँ पे आप जो भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं या वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कर सकते हो। ठीक है जी, लेफ्ट ओवर टॉपिक जैसे ऊपर से कुछ आपका टॉपिक छूट गया तो आप उसको कवर करो, नहीं तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे जो टॉपिक्स हमने ट्रेंड एनालिसिस में देखे कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, उनको आप कवर अप कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे पॉलिटी कवर कर सकते हैं, पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री के जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के आप टॉपिक्स को दोबारा एक बार रिवाइज कर सकते हो ताकि आप उन 10 12 15 क्वेश्चंस को जो है अपना प्रॉपर्ली रीइंफोर्स कर सको। ठीक है जी। देन फाइनली जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई लास्ट के 2-3 दिन नहीं पढ़ना है क्योंकि पूरे 2-2.5 महीने से काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रखा होगा दिमाग में। यू नीड टू लूजन अप ताकि आपका दिमाग जो है रिक्यूब करके 15 तारीख को दोबारा परफॉर्म कर सके। तो 13-14 तारीख को एंजॉय करो, 15 तारीख को सुबह सुबह जो उठो, मेडिटेट करो और साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करो कि आप इस एग्जाम में बैठ के पेपर को फोड़ने वाले हो। ठीक है जी, ऐसे सोच के ऐसे माइंडसेट को लेके जाओगे तो डेफिनेटली यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। यही हम लोगों का जो है करना है। ठीक है, सो दिस वाज द प्लान फॉर यू पीपल एंड अगेन ये प्लान जो है हाईली फ्लेक्सिबल है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर सकते हैं इसके साथ। एंड वंस यू विल बी एबल टू, आपका थोड़ा एक रिदम बन जाएगा, कंसिस्टेंसी बन जाएगा, तो जो है आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, कौन से में कम ले रहा हूँ, उसके हिसाब से जो है आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो गाइस। ठीक है जी, सो आई होप दिस प्लान मेड सम काइंड ऑफ सेंस टू यू पीपल। इफ इट डिड, डेफिनेटली जो है इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो लोग पेपर देने वाले हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।